नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। मुंडा ट्राइब एक पावरफुल ट्राइब है झारखंड की। थर्ड इन पॉपुलेशन आते हैं। फर्स्ट में संथाल, सेकंड में उरांव। इनकी अपनी भाषा है मुंडारी, जिसको ये लोग घोड़ो जागर भी बोलते हैं। इनका मूल स्थान के बारे में 3 मान्यता है। प्रथम हो गया तिब्बत, दूसरा हो गया आजमगढ़ और तीसरा हो गया कि ये लोग दक्षिण पूर्व से आए थे, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो आजमगढ़ ये लोग पहले आए, फिर वहाँ से रोहतासगढ़ की ओर आए, जहाँ पे इनको खेरवार से युद्ध हुआ, जिसमें मुंडा लोग हार गए। इसका नेतृत्व ऋषा मुंडा कर रहे थे और कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे ये सोए हुए थे। सुंगमोंगा जी इनके सपने में आए और बताया कि दक्षिण में सुनहरा प्रदेश है, जिसके फलस्वरूप ये लोग पलामू में आके पलामू के आसपास बसे और राज्य की स्थापना की। झारखंड का प्रथम राजवंश यही माना जाता है, जिसके कि राजा बने सूतिया पाहन और सुतियामे में प्रथम राजधानी बनाई। इस संदर्भ में रामकुमार तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक उड़ान में इसका उल्लेख किया गया है। मुंडाओं द्वारा प्रथम राज्य का निर्माण हुआ था, जिसमें 7 गढ़ और 21 परगना बनाए गए थे। अभी हम लोगों ने बताया कुलेरियन समूह के ये लोग सबसे शक्तिशाली ट्राइब हैं और इनकी एथनिसिटी है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। तो एक मान्यता थी कि तिब्बत से आया झारखंड। दूसरी मान्यता में हो गई कि दक्षिण पश्चिम से आर्यों के दबाव में जो मध्य प्रदेश में रोहतासगढ़ आए, फिर वहाँ पे हार गए खिरवार से, उसके बाद झारखंड में आए। और तीसरी मान्यता हो गई कि दक्षिण पूर्व से ये लोग आकर दक्षिण पूर्व से पहले इंडिया में इंटर किए, असुरों को पराजित किए, उसके बाद झारखंड में आकर के बसे। इनका जो गांव होता है वहाँ पे 3 प्रमुख स्थल होते हैं। पहला होता है सरना, जिसमें गांव के देवता निवास करते हैं। दूसरा होता है अखड़ा, जहाँ पंचायत का बैठक होता है और गांव के गर्ल्स और बॉयज़ डांस करते हैं, संगीत होता है। तीसरा होता है शसान, जिसको कि समाधि स्थल होता है। यहाँ पर अंतिम मतलब समाधि बनाई जाती है और समाधि के ऊपर एक पत्थर रखा जाता है, जिसको शसान देरी बोलते हैं। मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मुखिया, जो कि एक वंशानुगत पद है। इनके गांव में एक युवा गृह भी होता है, जिसको गीती ओड़ा बोलते हैं। इसमें मेनली 3 काम होता है। युवाओं का ट्रेनिंग होता है, सामाजिक ताना बाना होता है और एक लाइब्रेरी भी होता है। अब झारखंड आने के बाद ये लोगों ने पहले परमानेंट रेसिडेंस बनाया, कृषि आधारित कार्य शुरू किया। तो सबसे पहले उस दौरान उन्होंने खेत बनाया। उसी खेत को खूंटकट्टी खेत बोलते हैं। और ये जो खूंटकट्टी खेत होता था, ये खूंटकट्टीदार जो होता था उसके द्वारा बनाया जाता था और उसी का ओनरशिप भी होता था। खूंट एक परिवार को बोला जाता था और जंगल और ज़मीन का अधिकार भी खूंट को मिलता था। अब खूंटकट्टी गांव बन गया, तो धीरे धीरे बहुत सारे गांव जनसंख्या बढ़ी तो बहुत सारे गांव बनने लगे। लेकिन गांव बनने के बाद भी जो उनका सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल सिस्टम जो था, उसका जो कमांडिंग या ऑपरेट जो बोलते हैं, वो उसी पैतृक गांव एंसेस्ट्रल विलेज से होता था, जहाँ से वो लोग ओरिजिनेट हुए थे। अब विभिन्न खूंट से खूंटकट्टीदार गांव बना, जिसका कि प्रमुख मुंडा होता था। और ये मिल करके विभिन्न गांव मिल करके पट्टी बना और पट्टी के जो प्रमुख होते थे उनको मानकी बोलते थे। विभिन्न पट्टियों को मिला के पड़हा बना, जिसके कि प्रमुख को पड़हा राजा बोलते थे। तो हर गांव में एक ग्राम पंचायत होता था और बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला करके पट्टी बन गया। मनकी प्रमुख होता था, जिसका कि चुनाव से सिलेक्शन किया जाता था और इसको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। यह एक सहकारी पोस्ट बोल सकते हैं। और विभिन्न पट्टियों को मिला के जो पढ़ा बना, उसका भी जो हेड होता था, पढ़ा राजा या पढ़ा प्रमुख बोलते हैं, उसका भी चुनाव किया जाता था। और हर पढ़ा का, जैसे सभी पट्टियों को मिला के पढ़ा बना, तो पढ़ा में भी एक पंचायत होता था, उसको पढ़ा पंचायत बोलते थे, जो कि इन लोगों का मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में हाईएस्ट जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, मतलब हाईएस्ट विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यही पढ़ा पंचायत मानी जाती थी। सभी प्रकार के विवाद, म्यूचुअल विवाद, बॉर्डर के विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, म्यूचुअल डिस्प्यूट, सारे के सारे यहीं पे सुनवाई किए जाते थे। इस पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते थे: दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये सारे पद जो हैं ये वंशानुगत होते थे। तो आज के इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो मुंडा मानकी पढ़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इंडिया का फर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम था।
और ये एक प्रकार का कोऑपरेटिव सिस्टम था, नॉट किसी प्रकार का राज सिस्टम नहीं था, क्योंकि इसमें जो प्रमुख होते थे मानकी और जो पढ़ा राजा, इनको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, यह एक सहकारी पोस्ट होता था। आज के समय में यह स्थिति है कि सरकारी पंचायतों की भी स्थापना हो चुकी है, इसलिए ये जो पढ़ा पंचायत है इनका रोल सेकेंडरी हो गया है। तो ये मुंडा शासन व्यवस्था के लिए यहाँ हम लोग स्टॉप करते हैं। धन्यवाद मित्रों।